टाटा मोटर्स अपनी नेक्सॉन को फेसलिफ्ट के साथ में इंट्रोड्यूस करने वाली है 2023 के अंदर। और अगर आपको पता होगा तो अभी 90% फाइनल न्यूज़ यही है कि टाटा मोटर्स पार्टिसिपेट करने वाली है, मतलब कि ऑटो एक्सपो जो होने वाले हैं दिल्ली के अंदर 2023 जनवरी में वहाँ पे आपको मौजूद मिलेगी टाटा मोटर्स उसके अंदर। लेकिन अब वहाँ पे ऑटो एक्सपो के अंदर क्या वो लोग दिखाते हैं आप लोगों को, वो किसी को नहीं पता, वो सिर्फ उन लोगों को पता है। लेकिन इतना तो तय है कि गाड़ी को नेक्सॉन को और नेक्सॉन फेसलिफ्ट को और हैरियर फेसलिफ्ट को उन लोगों को लॉन्च करना है। अब किसको पहले करेंगे, किसको पहले दिखाएंगे ऑटो एक्सपो के अंदर, या फिर किसको इंट्रोड्यूस सबसे पहले करेंगे, वो अभी उन लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन आप में से कई लोग ऐसे हैं जो टाटा नेक्सॉन को प्रेफर कर रहे हैं अपने नए प्लानिंग के तौर पे। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो नेक्सॉन के लिए रुकना चाहते हैं, नई वाली नेक्सॉन के लिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बुक कर दिया अभी वाली नेक्सॉन को, लेकिन पूछ रहे हैं कि क्या हमें रुकना चाहिए नई वाली के लिए या फिर अभी वाली लेनी चाहिए। तो ऐसे कुल मिला के कई सारे लोग बोला जाए तो कन्फ्यूजन में है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में हम आपको 5 या फिर 4 ऐसे रीजंस बताएंगे, 4 ऐसे पॉइंट बताएंगे जिन पॉइंट्स के चलते आपको ऐसा लगेगा कि लॉजिकली हमें रुकना चाहिए नई वाली नेक्सॉन फेसलिफ्ट के लिए। तो वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपके अगर आप कोई भी कन्फ्यूजन के अंदर हो किसी भी टाइप के रिलेटेड इस नेक्सॉन के अंदर, तो वहाँ पे आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर करने की हम कोशिश करेंगे। तो इसीलिए रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, ताकि आपके हर एक डाउट्स वगैरह जो है वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट से शुरुआत करेंगे। फर्स्ट पॉइंट होने वाला है मोर फीचर्स की बात की जाए तो नेक्सॉन के अंदर आपको अभी अगर आपने देखा होगा तो जेट एडिशन लॉन्च किए इन लोगों ने। और लॉन्च होते ही आपने वहाँ पे देखा हो ब्रोशर वगैरह, तो आपको पता होगा कि जेट एडिशन के अंदर भर के फीचर्स इन लोगों ने दे रखे हैं। लेकिन आज भी इस गाड़ी के अंदर कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जो मिसिंग है, और वो कंपटीशन की ऑलमोस्ट हर गाड़ी अब प्रोवाइड करने लगी है। उसके अलावा अगर बात करें तो इसके नॉर्मल फेसलिफ्ट के या फिर नॉर्मल जो वेरिएंट आते हैं इसके XZ प्लस हो गया, XMS, उन सब की मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत लैग देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। हर एक वेरिएंट आपको फुल्ली पैक तो नहीं मिलता, लेकिन वैल्यू फॉर मनी ज़रूर मिल जाता है, ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। लेकिन जो फेसलिफ्ट आने वाली है उसके साथ में आपको ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं, मतलब कि ऐसे फीचर्स जो आपको 2023 के अंदर ज़्यादा ट्रेंडी देखने को मिलेंगे, या फिर ऐसे फीचर्स जो कंपटीशन के अंदर है और आप भी ऐसे विश करते थे कि टाटा मोटर्स भी इसे दे दे। तो ये सारे फीचर्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस गाड़ी के साथ में। जब भी ये फेसलिफ्ट के साथ में आएगी तब आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये एक बेनिफिट हो जाता है अगर आप कस्टमर हो, या फिर ऐसे केसेस के अंदर कि अगर आपके अंदर पेशेंस है, आप रुक सकते हो नेक्सॉन के लिए या फिर नेक्सॉन फेसलिफ्ट के लिए। आपको रुकना है गाड़ी के लिए तो फिर आपको 110% ऐसे सारे फीचर्स को या फिर ऐसे पॉइंट्स को कुल मिला के रुकना चाहिए। लेकिन अगर आपकी प्राइमरी नीड्स अभी है गाड़ी की, तो फिर आपको अभी वाली नेक्सॉन के लिए जाना है, फिर भी ठीक रहेगा। लेकिन हमारे स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन वही रहेगी कि अगर आप थोड़े महीने वेट कर सकते हो तो फिर करना ही चाहिए, क्योंकि गाड़ी के अंदर ओवरऑल ज़्यादा कुछ आपको इम्प्रूवमेंट्स के तौर पे देखने को मिलने वाला है। तो कुल मिला के अगर प्रोडक्ट ही थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो जाता है तो फिर उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बजट की बात की जाए तो कई लोग ये बोलते हैं कि नई वाली के लिए रुक तो जाएंगे, लेकिन बजट नहीं है। तो बजट का तो देखो ऐसा है कि जब भी फेसलिफ्ट आएगी तो उसके अंदर कुछ ज़्यादा वैसे इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलेगा आपको इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। लेकिन प्राइसिंग जो होगी वो आप जितना मान के चल रहे होंगे अभी वाली के मुकाबले, वहाँ पे थोड़े बहुत आपको हो सकता है 1 से लेके 2 लाख तक ज़्यादा पे करने पड़ जाए, लेकिन वो वर्थ इट ही रहने वाले हैं। खैर, सेकंड पॉइंट की बात करेंगे। सेकंड पॉइंट हमारा होने वाला है DCA गियरबॉक्स। अब ये पॉइंट थोड़ा बहुत ऐसे पर्टिकुलर लोगों के लिए हो जाता है। ऐसा इसलिए मैंने बोला क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो ऑटो एंथुसियास्ट होते हैं, लेकिन उनको किसी मजबूरी के लिए वजह से उनको डीजल नहीं लेना होता है, पेट्रोल पे जाते हैं। और डीजल जो मैंने इसलिए बोला क्योंकि जो लोग ऑटो एंथुसियास्ट होते हैं वो 99.9% डीजल को प्रेफर करते हैं। लेकिन उसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टर्बो पेट्रोल के साथ में ऑटोमेटिक को पसंद करते हैं। और उसमें भी जो लोग ऐसे होते हैं जो ऑटो एंथुसियास्ट होते हैं उनको AMT बिल्कुल भी इस गाड़ी का पसंद नहीं आता है, बहुत ज़्यादा स्लो फील होता है। अगर आप इसको कॉम्पिटिशन से कंपेयर करोगे तो ये हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि 8 लाख की गाड़ियों के अंदर आपको इस इंडिया के अंदर ऐसे गियरबॉक्स देखने को मिल जाते हैं जो आप ऑलमोस्ट 12 लाख पे कर रहे हो ऐसी चीज़ों के लिए। तो एक ज़्यादातर ऐसे बात की जाए तो अनफेयर ही हो सकता है,
लेकिन बात कर रहा हूँ मैं DCA गियरबॉक्स की, तो फाइनली आपको फेसलिफ्ट के साथ में 90% चांस है कि 1.2 के टर्बो पेट्रोल के साथ में 7 स्पीड का ड्यूअल क्लच ऑटोमेटिक मतलब कि DCA गियरबॉक्स देखने को मिल जाए। टाटा मोटर्स के प्रोडक्शन में ऑलरेडी प्रोडक्शन रेडी ये गियरबॉक्स आ चुका है, तो उन लोगों के उनके पास कोई ऐसे दिक्कत वगैरह होगा नहीं है इस गियरबॉक्स को नेक्सॉन के साथ में देने में, और अगर दे दिया तो उन्हीं के लिए अच्छा है, उनको सेल्स मिलेगी और जो लोग डाइवर्ट होते हैं, शिफ्ट होते थे दूसरी गाड़ियों पे, वो कम हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट की बात करें तो वो है वैल्यू फॉर मनी ऑप्शंस। अब वैल्यू फॉर मनी ऑप्शंस में देखा जाए तो हर एक, अगर आप अभी वाली नेक्सॉन का हर एक वेरिएंट्स आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा नहीं है कि हर वेरिएंट में आपको ओवर प्राइस जैसा डील लगेगी। लेकिन बात करें XMS की, XZ प्लस की, XZ की, जो सबसे ज़्यादा बिकते हैं वो सारे वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन उसके अलावा जो वेरिएंट्स नहीं बिकते उनमें अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि जैसा हम पे कर रहे उसके हिसाब से हमें रिटर्न में कुछ ऐसे मिल नहीं रहा है इन टर्म्स ऑफ पैकेज। तो ऐसा थोड़ा बहुत केस इस गाड़ी के साथ में अभी भी मौजूद है इंडिया के अंदर। लेकिन जो फेसलिफ्ट आएगी उसके साथ में एज़ पर दी रिपोर्ट्स थोड़े बहुत वेरिएंट्स ज़्यादा निकालने वाले ये लोग। तो कुल मिला के यही करेंगे कि जो कम बिक रहे हैं अभी वाले वेरिएंट उनको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा और उनके रिप्लेसमेंट में और 2-3 वेरिएंट ऐड कर दिए जाएंगे जो कि ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होंगे। अभी वाले जो कम लिस्ट सेलिंग वेरिएंट है उनके मुकाबले ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होंगे ये नए 2 या 3 वेरिएंट। तो इस वजह से कंपनी और कस्टमर दोनों का ही बेनिफिट होगा, क्योंकि उनको जो चाहिए था वो मिलेगा और कंपनी को सेल्स मिलेगी। तो ये सारी चीज़ों को कुल मिला के देखो तो फिर अगर आप टाइट बजट वगैरह लेके चल रहे हो तो फिर हमारे हिसाब से आपको रुकना चाहिए नई वाली नेक्सॉन फेसलिफ्ट के लिए। लास्ट पॉइंट की बात करें तो वो है इम्प्रूवमेंट्स इन क्वालिटी की बात की जाए तो अगर आपने कस्टमर रिव्यूज़ पढ़े होंगे या फिर देखे होंगे यूट्यूब वगैरह के ऊपर, तो आपको वहाँ पे एक थोड़ी बहुत ऐसे कई सारे ऐसे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे आपको एक चीज़ कॉमन देखने को मिलेगी। अगर वो कस्टमर 2 साल से गाड़ी को रख रखा है, मतलब वो चला रहा है गाड़ी को 2 साल से, तो फिर वो एक बात तो 110% बोलेगा कि गाड़ी की इंटीरियर क्वालिटी जो है उसमें थोड़े बहुत इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। वहाँ पे जो प्लास्टिक क्वालिटी टाटा मोटर्स ने यूज़ की है वहाँ पे थोड़े बहुत इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। अगर आप कॉम्पिटिशन से इसको कम्पीट करोगे तो ये वहाँ पे उतने लेवल तक भी नहीं आ पाती है कि Hyundai किया के फिट एंड फिनिश से कंपेयर कर पाए। वहाँ पे थोड़ा बहुत नेक्स्ट लेवल देखने को मिल जाता है आपको Hyundai और किया के साथ में। खैर अभी तो मारुति भी वहाँ के लेवल पे पहुँच चुकी है। अगर आप ब्रेजा का इंटीरियर देखोगे नई वाली ब्रेजा का, तो आपको वो 110% नेक्सॉन के कुछ ज़्यादा ही टॉप नॉच देखने को मिलेगा। तो ऐसा ही कुछ आप एक्सपेक्ट करो अब नेक्सॉन फेसलिफ्ट के साथ में आने वाला है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो टाटा का लॉस है, अगर हुआ तो फिर उनका ही फ़ायदा है। तो इस वजह से ये चीज़ तो होनी ही है गाड़ी में। तो इस वजह से अगर आप ऐसी छोटी मोटी चीज़ों को कंसिडर करते हो अपनी गाड़ी के अंदर, जो कि प्लास्टिक क्वालिटी वगैरह हो गया, फिट एंड फिनिश हो गई, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है और हो सकता है आपके बाइंग डिसीजन को भी ये क्लियर कर दे। तो खैर इस वीडियो में बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगली वीडियो तक दोस्तों ड्राइव सेफ। थैंक यू।